Journalists here of India Today who speak on what they experienced along the borders, and like I did mention, these are not isolated incidents. In fact, farmers have largely said that they're carrying out peaceful protests. So the question arises, who are these rogue elements? How are the farmers allowing these elements to actually, literally surround the areas and corner journalists who are actually doing their job? Sardar R.P. Singh joining us, BJP spokesperson, Ashok Balian, farmer leader, to give us a perspective here. Ashok Balian जी, आपका ये करनाल वायलेंस के बारे में क्या कहना है? देखिए, हमेशा हिंसा को कंडम किया जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 45 दिनों से किसान भाइयों में एक उत्तेजना भरी जा रही है, भ्रम के जाल के द्वारा उत्तेजना भरी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कौन भर रहा है, लेकिन भरी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि ये अंतिम लड़ाई है। क्या किसान की समस्या इन 3 कानूनों के वापस लेने से खत्म हो जाएगी? क्या अंतिम लड़ाई खत्म हो जाएगी? पहले आप उत्तेजना भरो। ये लोग फिर कौन है? ये किसान ही है क्या जो वायलेंस कर रहे हैं? किसान है? देखिए, हम लोग नेता क्या करते हैं, पहले किसानों को उत्तेजित करते हैं, फिर कहते हैं कि ये असामाजिक तत्व होंगे, हमारे किसान भाई नहीं है। मैं जानता हूं कि वैसे किसान भाई सीधे कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब किसी व्यक्ति में आप भ्रम के आधार पर, झूठ के आधार पर उसमें उत्तेजना भरोगे तो उत्तेजना आपसे पूछ रही हूँ, अगर किसान बिल्कुल अहिंसा में विश्वास नहीं करते तो ये लोग कौन है? यहाँ पर जो विजुअल दिख रहा है, लोग कौन है? हमारे रिपोर्टर्स को बहुत बार असॉल्ट किया गया है। ये मुझे सच कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये लंदन से नहीं आए, कोई बाहर से नहीं आए। ये हमारे अपने लोग हैं जिनको नेताओं के द्वारा उत्तेजना भरी जा रही है 45 दिनों से कि सरकार के साथ ये अंतिम लड़ाई है। मैं कभी भी इस तरह के आंदोलन में, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के साथ काम किया है, वो हमेशा हिंसा के घोर विरोधी रहते थे और उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस तरह के वायलेशन का काम करे और फिर वो चुपचाप बैठे रहे। वो कभी नहीं करते थे बिल्कुल भी। और मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन बीकेयू एक बार हिंसा में शामिल हो गई थी, तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बीकेयू को भंग कर दिया था। बहुत मुश्किल से फिर देश के किसान नेताओं ने उनको मना किया था। वो कहते थे कि हम हिंसा से कुछ नहीं कर सकते। वो बम्बई में मेरे आज भी याद है, प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ, किसान ने जो बॉर्डर पे आए थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और ये पीसफुली कंटिन्यू होगा। वो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि कोई ऐसे एलिमेंट्स अगर आ गए तो वो दूर रखेंगे उनको। मगर यहाँ तो दिख रहा है कि किसान ही वायलेंस में घुस रहे हैं। सरदार आरपी सिंह, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, जॉइनिंग अस।